Good morning, students. Today I am going to start new chapter of your English grammar book, chapter number 4, and the name of this chapter is adjectives. Adjectives को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण. तो adjectives क्या होते हैं ये आप जानते हैं. जस्ट हम इसके रीडिंग करके बस इसको एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है. उसके बाद जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब हमको क्लियर होगा कि हाउ टू यूज द एडजेक्टिव्स. देखिए एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या बोलती है. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन. इट एड्स समथिंग टू इट्स मीनिंग. कोई वर्ड अगर एडजेक्टिव है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है दैट जो क्वालिफाइज अ नाउन, किसी भी नाउन को क्वालिफाई करता है, या हम बोल सकते हैं कि वो किसी भी नाउन की क्वालिटी बताता है. इट एड्स समथिंग टू इट्स मीनिंग, और वो नाउन की मीनिंग में कोई और मीनिंग ऐड कर देता है. नाउन के मीनिंग में कोई और मीनिंग ऐड कर देता है, मतलब नाउन के बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है. क्या? एडजेक्टिव. अगर कोई वर्ड किसी नाउन के साथ लगा हुआ है और वो नाउन की कोई प्रॉपर्टी बता रहा है, कोई क्वालिटी बता रहा है, तो उस वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं. एडजेक्टिव्स आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. अब एडजेक्टिव्स जो हैं वो कई टाइप के होते हैं. कितने टाइप हैं एडजेक्टिव के? 5. देखिए कौन से हैं. पहला टाइप जो है एडजेक्टिव का वो क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, या उसका दूसरा नाम है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. या तो आप बोल सकते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, या आप बोल सकते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. ये एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? टेल द काइंड और क्वालिटी. वो नाउन का काइंड बताते हैं कि नाउन किस टाइप का है, या नाउन की क्वालिटी बताते हैं, नाउन के गुणों के बारे में बताते हैं. जैसे ब्लैक, ब्लैक हॉर्स. अब हॉर्स नाउन है और घोड़ा किस क्वालिटी का है, किस काइंड का है, यानी कि उसका कलर क्या है, तो उसका कलर है ब्लैक, ब्लैक हॉर्स. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन. आदमी की क्वालिटी क्या है कि आदमी ऑनेस्ट है. हैवी बॉक्स, बॉक्स की क्वालिटी क्या है? बॉक्स हैवी है. बिग बलून, बलून कैसा है? बिग है. रेड कार, कार रेड है. फेमस बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है वो बहुत फेमस है. तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं और इनके साथ मैंने आपको नाउन को ऐड करके बताया है. और ये एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करते हैं या उसमें कुछ ऐड करते हैं. सेकंड एडजेक्टिव है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, या इसका दूसरा नाम है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. ये एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? दे इंडिकेट क्वांटिटी. एग्जाम्पल हाउ मच. वे हमें क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कि कोई चीज कितनी है. हाउ मच. जैसे मच, लिटिल, सम, ऑल, एनी. ठीक. तो मच एंगर, गुस्सा, कितना है? काफी है. लिटिल शुगर, चीनी कितनी है? कम है. सम नूडल्स, नूडल्स कितने हैं? कुछ हैं. ऑल पीपल, लोग कितने हैं? ज्यादा हैं, सारे हैं. एनी टाइम, समय, किसी भी समय. ठीक. तो अगर आप नाउन के क्वालिटी की ना बात करके क्वांटिटी की बात करते हैं कि वो कितना है, तो वो आ जाता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में. जो हाउ मच आपको बताए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो काइंड या क्वालिटी आपको बताए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. थर्ड है, नंबर इसको ठीक कर लीजिए. थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर या नंबर एडजेक्टिव्स. आप कुछ भी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या नंबर एडजेक्टिव्स. ये क्या बताते हैं? टेल हाउ मेनी पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स आर देयर. ये आपको हाउ मेनी का आंसर देते हैं. देखो क्वांटिटी में हाउ मच का आंसर मिलता है, कितना, और नंबर में आपको हाउ मेनी का आंसर मिलता है. ठीक है, दोनों का मतलब ही कितना होता है. ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है. जैसे मैनी, अब आप मैनी के साथ लगाइए मैनी कॉइन्स.
सिक्के बहुत सारे, हाउ मेनी बहुत सारे, फ्यू आवर्स घंटे कुछ घंटे, वन बुक एक किताब, टू पेंसिल्स दो पेंसिल्स, फर्स्ट क्लास, सेकेंड एपिसोड, नेक्स्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट। तो ये आपको बताते हैं कितने, हाउ मैनी। तो इस तरह से ये हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ वन है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये क्या बताते हैं, पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग। जिस पर्सन या जिस थिंग की बात करते हैं आप, उसकी तरफ ये पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं। किससे, दिस, दैट, दीज और दोज से। अगर वो चीज़ पास है तो दिस से इशारा करेंगे, वो चीज़ दूर है तो दैट से करेंगे। अगर कोई चीज़ पास है और प्लूरल है तो दीज से करेंगे, और अगर कोई चीज़ दूर है और प्लूरल है तो दोज से करेंगे। फाइन। फिफ्थ एडजेक्टिव देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ये क्या करते हैं, पॉइंट आउट द पर्सन टू विच द नाउन दे क्वालिफाई बिलोंग्स टू। उस पर्सन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं जिससे कि वो जो नाउन है जिसको क्वालिफाई किया जा रहा है उससे संबंधित होते हैं। पॉइंट आउट द पर्सन टू विच द नाउन दे क्वालिफाई बिलोंग्स टू, यानी कि जिस नाउन को वो क्वालिफाई करते हैं, जिस नाउन को वो क्वालिफाई करते हैं वो नाउन किसको बिलोंग करता है, वो नाउन है किसका, उसके बारे में बताते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। अब बोला मैंने माई सन, तो सन नाउन है। अब वो सन किसका है, माई का है, तो माई जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आर कंट्री, देश जो है वो किसका है, हमारा है, तो आर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। योर फादर, पापा तुम्हारे हैं, तो योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हिज वॉच, घड़ी उसकी है, तो हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हर पर्स, पर्स उसका है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है हर। इट्स विंग्स, जो पंख हैं वो उसके हैं, तो इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है। देयर बुक्स, बुक्स जो हैं वो उनकी हैं, तो ये देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या बताते हैं कि जिस नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है वो नाउन किसको बिलोंग करता है। बिलोंग करने का मतलब वो नाउन किसका है, उसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के 5 क्या हैं, काइंड्स हैं। आगे चलते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा, जब ये हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो एडजेक्टिव की डिग्री, उसको डिग्री में भी यूज करते हैं। अब डिग्री क्या होता है, लेवल होता है एक तरीके से, एडजेक्टिव का लेवल क्या है। हमने यूज किया ब्लैक, तो कोई चीज काली है। अब अगर हमें उसका लेवल बढ़ाना है कि वो ज्यादा काली है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे। और अगर हमें उसका एक और लेवल बढ़ाना हो कि वो सबसे ज्यादा काली है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे। तो कोई भी अगर एडजेक्टिव हम लेते हैं तो एडजेक्टिव को हम डिग्री में डिवाइड कर देते हैं या एडजेक्टिव की डिग्री बना देते हैं। तो कितनी डिग्रियां बनती हैं एडजेक्टिव की, 3 डिग्रियां बनती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये एडजेक्टिव की डिग्रीज कहलाती हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की सबसे सिंपल फॉर्म होती है, मतलब काला तो ब्लैक, ऑनेस्ट तो ईमानदार, दयालु तो काइंड, इस तरह से। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स और पीपल। दो लोगों की क्वालिटीज की अगर हम तुलना करते हैं तो उसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे आई एम मोर ऑनेस्ट देन हिम, मैं उससे ज्यादा ईमानदार हूं, तो यहां पर हुआ ईमानदार, ज्यादा ईमानदार। ऑनेस्ट अगर हम यूज करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री है, मोर ऑनेस्ट अगर हम यूज करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि ये दो लोगों की क्वालिटी की तुलना कर रही है। ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, स्ट्रॉन्गर अगर हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं तो मजबूत, ताकतवर, और स्ट्रॉन्गर अधिक ताकतवर, किससे, मुझसे।
तो यहाँ दो लोगों के बीच की क्वालिटी की कंपैरिजन की अगर बात आती है तो वहां पर हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। अब है अगला सुपरलेटिव डिग्री। इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर देन टू थिंग्स और पीपल। जब हम दो से ज्यादा लोगों की किसी क्वालिटी की कंपैरिजन की बात करते हैं तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। जैसे इट इज द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। तो एक होता है आपका फास्ट, एक होता है आपका फास्टर और एक होता है आपका फास्टेस्ट। तो फास्ट पॉजिटिव डिग्री है, सिंगल पर्सन के लिए यूज होगी। फास्टर दो लोगों के क्वालिटी की तुलना करेंगे और फास्टेस्ट दो से ज्यादा लोगों की क्वालिटी की तुलना की जाएगी। तो ऐसे करके आपकी 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, या तो हम उसके साथ एक प्रीफिक्स लगा देते हैं ER, या फिर हम उसके साथ एक सफिक्स लगा देते हैं मोर। जैसे हम बोल सकते हैं फास्टर। इसी तरह से अगर कोई ऐसा है जिसके पीछे हम ER नहीं लगा सकते, जैसे ब्यूटीफुल, इसके साथ हम ब्यूटीफुलर नहीं लगा सकते तो हम लगा देते हैं मोर ब्यूटीफुल। ऑनेस्ट, ऑनेस्टर नहीं लगा सकते तो हम लगा देते हैं मोर ऑनेस्ट। ठीक, लेकिन जिसके साथ हम ER लगा सकते हैं जैसे हैवी तो हैवियर। इसी तरह से यहाँ पर हम EST लगा देते हैं प्रीफिक्स में, सॉरी सफिक्स में। और अगर हमें प्रीफिक्स लगाना हो, आगे अगर हम शब्द लगाते हैं तो उससे क्या बोलते हैं प्रीफिक्स, और पीछे लगाते हैं तो सफिक्स। तो अगर हमें आगे लगाना हो तो हम मोस्ट बोलेंगे, और अगर हमें पीछे लगाना हो तो हम EST लगाएंगे। ठीक है, जैसे फास्टेस्ट, हैवीएस्ट, ठीक, बिगेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, इस तरह से। और अगर हम नहीं लगा सकते हैं पीछे कुछ वर्ड, कोई सफिक्स नहीं लगा सकते हैं तो क्या करेंगे, तो हम लगाएंगे मोस्ट, मोस्ट फेमस, मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट काइंड, मोस्ट क्रूअल, इस तरह से। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव्स की डिग्री होती है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल, सूरज इज अ टॉल बॉय। टॉल यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है, लड़का लंबा है। सूरज इज टॉलर देन मोहित। सूरज जो है वो मोहित से ज्यादा लंबा है। तो यहाँ पर टॉलर जो है वो ER लगा हुआ है, सफिक्स लगा हुआ है ER, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। सूरज इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब सूरज क्लास में सबसे ज्यादा लंबा है, तो यहाँ पर टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है और सफिक्स में EST लगा हुआ है। ठीक, तो ये टॉलेस्ट है। तो टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। आगे देखते हैं, समटाइम्स वी मे वॉन्ट टू यूज मोर देन वन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब समथिंग। कभी कभी हम क्या चाहते हैं कि हम किसी एक चीज की क्वालिटी बताने के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स को यूज करें। जैसे अगर कोई आदमी लंबा भी है, अगर कोई आदमी लंबे होने के साथ साथ सुंदर भी है, और अगर वो सुंदर होने के साथ साथ बेईमान भी है, और हमें तीनों क्वालिटी उसकी बतानी है कि वो टॉल भी है और वो हैंडसम भी है और वो डिसऑनेस्ट भी है। ठीक, तो हम इन तीनों शब्दों को जब यूज करेंगे तो इनको यूज करने के लिए ऑर्डर क्या यूज करेंगे, पहले क्या लगाएंगे, पहले टॉल लगाएंगे, फिर ब्यूटीफुल लगाएंगे, फिर डिसऑनेस्ट लगाएंगे, या पहले डिसऑनेस्ट लगाएंगे, टॉल लगाएंगे, ब्यूटीफुल लगाएंगे। इसके लिए भी रूल्स होते हैं। इन रूल्स को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। जब हम एक साथ कई सारे एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं तो उनका ऑर्डर क्या होता है, हम कौन सा वर्ड पहले लिखेंगे और कौन सा बाद में लिखेंगे। जैसे देखो, टेम्पल है, अ लार्ज इंडियन टेम्पल। अब मंदिर जो है वो बड़ा भी है और भारतीय भी है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, अ इंडियन लार्ज टेम्पल या अ लार्ज इंडियन टेम्पल। तो इसके लिए कोई रूल होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ देखो, बिल्डिंग के साथ लिखा हुआ है अ टॉल वाइट स्टोन बिल्डिंग। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं अ वाइट स्टोन टॉल बिल्डिंग, तो क्या ये गलत होगा? इसके लिए हमें रूल समझने होंगे। दूसरा है अ कलरफुल कॉटन शर्ट। अगर हम इसको ऐसे लिख दें अ कॉटन कलरफुल शर्ट, तो क्या होगा, अ लॉन्ग चाइनीज सिल्क रोब। रोब जो होता है कपड़ा एक टाइप का जो आप पहनते हैं, जैसे कि बाथरोब होता है, बाथरूम से निकलने के बाद जो कपड़ा पहना जाता है उसे आप रोब बोलते हैं। तो अ लॉन्ग चाइनीज सिल्क रोब। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ चाइनीज लॉन्ग सिल्क रोब। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको इन शब्दों को किस ऑर्डर में लिखना है, कैसे अरेंज करना है? तो इसके लिए यहाँ पर जो रूल्स हैं वो अच्छे से नहीं दिए गए हैं।
तो मैं अपनी एक और वीडियो आपको इसके लिए सेंड करूँगी, जिसमें बहुत डीपली जो है वो हमने आपको सिखाए थे कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो आप उन्हें देखिए, 4 वीडियो हैं उससे रिलेट करती हुई, तो आपको चारों वीडियो जो है वो बहुत ही ध्यान से देखनी है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल से हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।